अभी आपकी इस डिबेट में एक महापाप किया गया है। गांधी जी को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया है। किसी ने नहीं कहा है, गलत बात मत मैंने बोलिए। आपको बीच में नहीं बोला। गलत बीच बात में मत नहीं बोले बोलिए। वो। मैंने आपको नहीं, बीच लेकिन में वो नहीं- मैंने गलत आपका फैक्ट नाम भी गलत नहीं बोल लिया। सकते हैं। देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। नेहरू को लेकर के कहा था कि आखिर क्या कारण था, कौन वो किसके बोले। साथ अलायंस है। अब वो बोल ले। मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में मैं ये बोल भी नहीं सकता। अभी क्या बोला? किसके इशारे पे? कौन थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो उनका नाम था महात्मा गांधी। किन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया था? महात्मा गांधी। और कह रहे हैं कि किसके इशारे पे उनको गद्दी दी गई प्रधानमंत्री। तो आप वाकई में महात्मा गांधी को ही दरअसल आप दोषी ठहरा रहे हो और इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो कांग्रेस अलग थी और ये कांग्रेस अलग है। तो उस कांग्रेस को आप आजादी की लड़ाई के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं और उसको एक बेहतर कांग्रेस भी मानते हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन कहां से आता भाई, मैं तो समझ नहीं पाता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कभी भी हिस्सा लिया? कभी भी? क्या हेडगेवार को छोड़कर आरएसएस का कोई भी प्रमुख कभी जेल गया? क्या आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक कभी फांसी के फंदे पर लटका जैसे भगत सिंह लटके? क्या चंद्रशेखर आजाद की तरीके से शहादत दी? एक भी जेल नहीं गया हेडगेवार साहब को छोड़ के। और ये बात करते हैं। उसके बाद जब देश के अंदर दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी को यह बताया गया कि दरअसल इसमें आरएसएस के कुछ लोगों का हाथ है। ये इतिहास के तथ्य हैं। महात्मा गांधी जी ने बुलाया गोलवलकर को, उनसे बातचीत हुई और कहा कि आप बाहर निकल के इसका खबर को लेके आप कहिए कि ये कंडेमेबल है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। गोलवलकर ने कभी निंदा नहीं की, कभी कंडेम नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। गांधी जी के ये शब्द थे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान प्रस्ताव, जब 1940 में बना पाकिस्तान का प्रस्ताव, जिसने वो प्रस्ताव पारित किया, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई इन लोगों ने, तब ये तो बड़े पाक साफ हैं। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हर हालत में क्रश करना चाहिए। ये लड़ाई की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा कोट है कि क्या कारण है कि जिन्ना और सावरकर की जुबान एक है